अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। माइनस इमरान खान फार्मूले पर ज़ोरों शोर से अमल जारी है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर की ये वो कड़ी है जिसके बाद पीटीआई को हमेशा के लिए दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। क्या कल शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो रिहा होंगे? और जिस मज़ाकराती कमेटी का जिक्र आज इमरान खान ने किया, क्या इसमें असद उमर और शाह महमूद कुरैशी दोनों शामिल होंगे? इस टाइम पर इमरान खान बिल्कुल अकेले रह चुके हैं। इतना जुल्म और लाकानूनियत देखकर मुझे समझ नहीं आती कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्यों खामोश हैं। इमरान खान की पार्टी तोड़ने से यह हकीकत छुप नहीं सकती कि मौजूदा करप्ट हुक्मरानों को इन्होंने ही मुसल्लत किया है और मुल्क और मईशत की बराह रास्त तबाही की जिम्मेदार यही इस्टेब्लिशमेंट है। बेशक असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतरीन थी, मौजूदा हालात की बेहतरीन तरीके से अक्कासी की और मिल बैठकर हल निकालने पर जोर दिया। साथ साथ पार्टी की क़यादत की भी बेहतरीन तर्जमानी की और कारकुनों को भी खराजे तहसीन पेश किया। और इस प्रेशर के बावजूद कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, सिर्फ ओहदे छोड़ रहे हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये वही बर्बरियत है जो कि इस टाइम पर स्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ कर रही है। जब GHQ से घुंघरू बजते हैं तब इसी टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। इन लोगों को सिर्फ इसी शर्त पर छोड़ा जाता है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कंडेम्ड करेंगे और कहेंगे कि हम ये ओहदा छोड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। इस टाइम पर जो है वो एक ही बंदा डट कर खड़ा है और उसका नाम है इमरान खान। असल में पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पर कंट्रोल मीडिया जो है वो इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, बल्कि मीडिया इमरान खान को इंटरनेशनली तौर पर बदनाम करने में मसरूफ़ है कि 9 मई में इमरान खान जो हैं वो ही फौजी तनसीबात पर सरकारी और प्राइवेट अमलाक पर हमला करवाने में मुलविस हैं और इन तमाम जगह को नजर आतिश करने का हुक्म इमरान खान ने सादर किया था। इस टाइम पर अगर एक बंदा भी इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो यकीन मानिए ये पूरा सिस्टम और पाकिस्तान बच जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत करे कौन? इमरान खान बेशक अकेला रह गया है, लेकिन वो किसी के आगे झुका नहीं, बिका नहीं। मुझे सब लोगों को देखकर दुख सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि आप लोग जेलें बर्दाश्त कर सकें। और जेलें भी तो इंसानों के लिए बनी हैं।